हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता, बिहार पुलिस सिपाही की वैकेंसी केजा 391 वैकेंसी आने वाली है। और जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो उनकी स्कीम है कि नवंबर 2023 तक हम इस वैकेंसी को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि स्टेट की वैकेंसी जल्दी कंप्लीट नहीं होती है। जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या किसी भी स्टेट की वैकेंसी टाइम से कभी कंप्लीट होती नहीं है पूरी। कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इसकी चर्चा चल रही है चारों तरफ, तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है आपकी। और वैकेंसी, अब इस पर पूरी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। फॉर्म इसके देखिए बहुत जल्द आने वाले हैं। वैसे तो नवंबर तक इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मई के लास्ट में या जून के शुरू में इसके फॉर्म आ जाएंगे। और वो प्रोसीजर सारी कंप्लीट होती रहेगी, चलती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म तब तक आ जाएंगे जहाँ तक हमें ऐसे लगता है। और इसमें अदर स्टेट का क्या मतलब है, अदर स्टेट को कितना कोटा मिला हुआ है, क्या होता है अदर स्टेट के लिए। तो बहुत सारे लोग परेशान थे अदर स्टेट के लिए। तो अदर स्टेट के लिए बता दूं कि आप अदर स्टेट में बिहार में जनरल में काउंट होंगे। कोई कोटा इसमें बिहार में नहीं है अदर स्टेट वालों के लिए कि 5% का कोटा है, 10% का कोटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ जनरल में काउंट होंगे। अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी या SC ST में आते हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिहार में जनरल में ही काउंट होंगे। आप फाइट करेंगे तो जनरल में फाइट करेंगे, चाहे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हों। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया इसमें। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका सिलेक्शन लेने का प्रोसीजर क्या होता है बिहार पुलिस में। इसका सबसे पहले आपको फॉर्म फिल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, ठीक है दोस्तों। फिजिकल के बाद मेडिकल, और उसके बाद DV। तो समझ में आ गई आपको। तो पहले फॉर्म फिल होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब एग्ज़ाम में क्या आता है, फिजिकल में क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, क्या क्या चेक होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली डिटेल में बता रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं एज, क्योंकि एज में बहुत लोग परेशान हैं कि सर हमारी एज निकल गई है या हमारी एज इतनी हो गई है, हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं कि एज में सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एज कितनी मांगते हैं इस फॉर्म के लिए। 18 से 25 जनरल के लिए। जनरल के लिए कितनी, 18 से 25। और BC या EBC के लिए इसमें मांगते हैं 18 से 27 साल, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको। इसके बाद SC और ST, इसके लिए मांगते हैं 18 से 30 साल, ठीक है। और फीमेल के लिए मांगते हैं 18 से 30 साल। एज देख लीजिए, क्योंकि एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग ओवर एज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओवर एज हो गए हैं सर, हम क्या करें। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्त। एज के ही अकॉर्डिंग आप फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर हम 12th पास हमने अभी की है और अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, जब तक फॉर्म आएगा, अगर तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है और आप 12th पास कर जाते हैं और आप इस एज के अंडर आते हैं, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं हम एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कितनी चीज़ें, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का उसमें समय होता है। देखिए, समय बहुत होता है, क्योंकि मैथ के कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिमाग लगाया जाता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। बाकी तो पढ़ो क्वेश्चन टिक कर दो, पढ़ो तो क्वेश्चन टिक कर दो, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं सब। मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी के आपके कितने आएंगे दोस्त, हिंदी के आएंगे आपके 8 से 10 क्वेश्चन। इंग्लिश के कितने आएंगे, इंग्लिश के आएंगे 7 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस से कितने आएंगे, साइंस आएंगे 28 से 30 क्वेश्चन। और GS प्लस करंट अफेयर्स, इससे कितने आएंगे, इससे आएंगे आपके 35 से 40 क्वेश्चन। अब आप इस चीज़ में एक चीज़ देख रहे हैं कि मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस और GS, इससे टोटल मिला के 70 के क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, और ये आपका मेरिट बना देगा, ये आपको कट ऑफ क्लियर। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब आप मेरिट आपके
इन मार्क्स पर बिल्कुल नहीं बनेगी। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, आगे बताऊंगा मैं किस चीज़ पर बनेगी, इन मार्क्स पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। ये सिर्फ कट ऑफ आपको ये क्लियर करना होगा, एक कट ऑफ दे दिया जाएगा, उस कट ऑफ में अगर आप आते हैं तो आप आगे अपना फिजिकल और मेडिकल दे सकते हैं, और अगर आप कट ऑफ में नहीं आते तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मैं बता दूंगा कि उसमें वो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी होगी। सपोज करो जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें वैकेंसी का 2 गुना लेना है, और वैकेंसी का 2 गुना यानी कि 42 से 43 हज़ार, वैकेंसी का 2 गुना 43 हज़ार अगर उन्हें बच्चे लेने हैं, और उनकी कट ऑफ 70% पे बैठ रही है, 43 हज़ार बच्चे इतने पे आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो 70% कट ऑफ आपकी बन जाएगी। मतलब कुल मिला के बात है कि फाइनल मेरिट इन नंबर्स पर नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊंगा फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी फिजिकल के नंबर पर। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप साइंस और जीएस और करंट अफेयर्स, अगर इन सब चीज़ों को कमांड इतनी बेहतरीन तरीके से कर लोगे, इस यही 70 नंबर के क्वेश्चन आपको देके जाएगी, और अगर इस तरीके से आप इन पे कमांड कर लोगे तो आपकी कट ऑफ आराम से बन जाएगी, आपको आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। और इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, आप सब लोग हिंदी मीडियम से अधिकतर लोग पढ़े हैं, तो हिंदी को बहुत आसानी से कर लेंगे, मैथ्स भी बहुत लोग कर लेंगे, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें अच्छी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, और कट ऑफ क्लियर करते ही आप सीधे फिर आ जाएंगे आपका फिजिकल के लिए। अब फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या होता है, तो फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं, फिजिकल के इसमें मार्क्स होते हैं, ठीक है। रनिंग होती है इसमें 50 मार्क्स, ठीक है। गोला फेंक होता है इसमें, गोला फेंक होता है इसमें 25, ठीक है। और हाई जंप होता है 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल मिला के 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा, ठीक है। जो भी फाइनल मेरिट बनेगी ये फिजिकल के आधार पर बनेगी, फिजिकल में आपके जितने नंबर है उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे एग्जाम में तो हम पास माने जाएंगे, बिल्कुल हम क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल के मार्क्स पे आपको बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उसमें अब मैं आता हूँ आपके हाइट पे। हाइट में 165 सेंटीमीटर है जनरल के लिए और बीसी के लिए, ठीक है। और 160 सेंटीमीटर है अदर्स के लिए। समझ आ गई बात आपको? 165 है जनरल के लिए, 160 है अदर्स के लिए, और 155 है फीमेल के लिए। ये आपका हाइट होगा। हाइट में आपके इस तरीके से आपको होनी चाहिए। चेस्ट पे आ जाते हैं। देखिए जो भी मैटर करता है वो आपके फिजिकल पे और आपके शरीर पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत अपने शरीर से कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम है वो बहुत लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिकल की तो फिजिकल में बहुत लोग छट जाते हैं क्योंकि अच्छे से फिजिकल नहीं कर पाते हैं। तो चेस्ट आपकी 81 से 86, यानी कि 81 बिना फुलाने के, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं रनिंग पे। रनिंग पे क्या होता है कि रनिंग पे 1600 मीटर की रनिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है। अगर आप 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको पूरे 50 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और 5 मिनट से ज़्यादा करते हैं, 5 से 5 20 तक करते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? मतलब जितना टाइम आप पे लगता रहेगा आपकी जो नंबर हैं वो कम होते रहेंगे। गोला फेंक में आ जाओ। गोला फेंक में 20 फुट अगर आप फेंकते हैं तो 25 अंक आपको दिए जाते हैं, ठीक है। हाई जंप में आ जाओ। हाई जंप में 5 फुट अगर आपकी हाई जंप है तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे। तो गोला फेंक की हो गई 20 फुट और हाई जंप की 25 अंक आपको दिए जाएंगे अगर 5 फुट आपने पूरी हाइट लगा दी है तो, ठीक है। अब फीमेल पे आ जाते हैं। भाई रनिंग में फीमेल पे 1 किलोमीटर की इनकी रनिंग होती है, ठीक है। 1 किलोमीटर में अगर ये 4 मिनट से कम में लगा देते हैं, यानी कि 3
59 में भी अगर ये लगा देते हैं 3 मिनट 59 सेकंड में भी, तो इनको 50 अंक दिए जाएंगे, और अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से इनके अंक काट लिए जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गई, मैंने A to Z फुल डिटेल आपको बता दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं शुरू से। देखो, फॉर्म मई जून से शुरू होंगे। अदर स्टेट के लिए कोटा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जनरल में फाइट करनी पड़ेगी। प्रोसीजर क्या होता है, फॉर्म आएगा, एग्जाम होगा, फिजिकल, मेडिकल, फिर DV, फिर एज इसकी 28 से 25, 28 से 27, 18 से 30, और फीमेल के लिए 18 से 30। समझ में आ गई। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा जो अब ये आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में मैथ इतने आता है, हिंदी इतनी आती है, इंग्लिश इतनी आती है, साइंस और जी के इतने नंबर के आते हैं। 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी फिजिकल में से, ठीक है। और फिजिकल में रनिंग 50 मार्क्स की होगी, गोल ऑफ एक्ट 25 मार्क्स का होगा, हाई जंप होगी 25 मार्क्स का। हाइट कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर जनरल या BC के लिए, और 160 अदर्स के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट चाहिए। जो भी डिपेंड करता है आपके फिजिकल पे डिपेंड करता है, आप कितने भी मार्क्स, एक कट ऑफ आपका क्लियर हो जाना चाहिए बस। उसके बाद कितने भी हाई मार्क्स आपके हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी कट ऑफ क्लियर हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद फ़र्क पड़ता है आपके फिजिकल से। फिजिकल से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट किस में बनेगी, फिजिकल से। तो फिजिकल अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, साथ में सबसे पहले तो पढ़ाई स्ट्रॉन्ग रखनी है, उसके बाद फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखना है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। चलो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में क्या आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। ये मैं आपको फुल डिटेल मैंने आपको बताया है, और मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ़िज़िकल के लिए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, मैंने फ़िज़िकल भी दिया है, मैं सेलेक्ट होकर बैठा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ जो आप सब लोग नहीं जानते हैं। उस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।